हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम इन पिंस ट्रेडर फ्रेंड्स। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, आप उस चीज़ को देखना। ठीक है, पार्ट 1 था और वो अपलोड नहीं हो पाया था ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से। थोड़ा इधर मौसम भी कल ख़राब था, अभी अपलोड कर रहा हूँ उस चीज़ को। उसके बिहाफ पार्ट 1 था और पार्ट 2 ये बना रहा हूँ मैं, जो मैं अभी लाइव के साथ बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको दिखेगा, मैंने जो आपको जो बोला था कि मैंने इसमें यूट्यूब पे भी डाला था कि मैं बुलिश हूँ बैंक निफ्टी में। वाई मैं मार्केट में बुलिश हूँ, वाई उसके पीछे रीज़न होना चाहिए फ्रेंड्स। की कोई भी आप काम कर रहे हैं तो हम लोग रीज़न देना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह फ्रेंड्स, मार्केट में फिर बता रहा हूँ, मुझे मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए 1.5 साल हुआ। इस बीच में ऐसा नहीं कि मैंने बहुत लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखा है। ठीक है, उतार चढ़ाव बहुत देखा है लाइफ में। और अभी भी ये नहीं है कि लाइफ यहाँ से, बस इतना है कि एक कॉन्फिडेंस होता है मार्केट में, कॉन्फिडेंस आ गया है कि यार करूँगा तो इसी लाइन में करूँगा। और आपको पता है कि मैंने बहुत सारे पेपर्स भी निकाले हैं। ठीक है, लोग करते सिर्फ रीजन है, मैं आपको ये वीडियो डालता हूँ, मैं सिर्फ इस वजह से नहीं डाल रहा हूँ कि वीडियो को मेरा कोई भाई ये सब कुछ हो। बस मैं ये चाहता हूँ फ्रेंड्स, मार्केट एक ऐसा है, ये शेयर बाज़ार ऐसा है, अगर आपके अंदर नॉलेज है ना तो आप कहीं मत जाइए, इसको सीखिए। जितना टाइम आप इंजीनियरिंग में देते हो, मेडिकल में देते हो, आईएएस बनने में दे रहे हो, फाइनली करना क्या है? फाइनली अर्निंग करनी है। 40 साल में समझ में आ रहा है कि जब फाइनली साला करनी है, इतनी नौकरी लग लग करके, जब फाइनली बात ये है, ऐसा भी नहीं गवर्नमेंट जॉब। आपको पता है कि मैं नौकरी भी ड्रॉप करके आया हूँ। ठीक है, उसके लिए मैंने कितनी स्टडी की होगी, बट बात ये नहीं है, बात लॉजिक है। आपके अंदर अगर जुनून है, देखो फाइनली आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, कोई विदेश जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। देखो ट्रेडिंग में मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान, ऐसा नहीं है मेंटल स्ट्रेस इतना होता है बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग के फेज में मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है, आप किधर भी जाएंगे मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है। आप तैयारी करने जा रहे हैं तब क्या मेंटल स्ट्रेस नहीं होता? आपके घर वाले पैसे दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, अगर आपका सिलेक्शन है तो आप क्या करो? आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चले जाती है, तब स्ट्रेस नहीं होता है? होता है, लेकिन उससे ज़्यादा ट्रेडिंग में स्ट्रेस होता है, इस चीज़ को नोट करें। लेकिन ये दौर कब आता है? जब आपके पास आप सीख रहे होते हैं, और ये दौर स्पेशली तब आता है जब आप पूरा छोड़ छाड़ करके साला उस चीज़ में चले गए हो जहाँ पे आपके लिए मरना और डू और डाई का स्टेज। जिस कंडीशन में आपका डू और डाई का स्टेज तक आ जाएगा ना, तो वहाँ पर आप आगे सस्टेन हो जाओगे। भले ही कुछ नहीं है, आपको कुछ ना कुछ करने के लिए, अगर आपको नॉलेज है, आपका दिल कह रहा है आप यार मैंने कॉन्फिडेंस, मेरे जैसे कोई एग्जाम होता है, एग्जाम आप पूरा पढ़ के, पूरा बुक पढ़ के, तो कहाँ से देगा? बुक के अंदर से तो देगा ना क्वेश्चन। ऐसे आपको इसमें भी आएगा। और 80% टेक्निकल काम करता है। इसलिए मैंने आप एक बार, अगर आपकी लाइफ, अब जीरोधा निखिल जीरोधा का जो ओनर है निखिल कामत, उसकी हिस्ट्री देखना। एक बार मेहनत करके बाद एक दिन आपके पास ऐसा पैसा आ जाएगा कि जहाँ पर आप फिर आराम से सस्टेन कर लोगे। ठीक है, आप रिस्क कम लोगे, लेकिन कभी न कभी अगर पैसा नहीं है तो आपको रिस्क वहाँ पे लेना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे कल जो पार्ट 1 दिया था और पार्ट 2 है, इसमें क्या हो सकता था। ठीक है, लेट्स सी। ये आप देखोगे, अभी मार्केट लाइव ही है, फिलहाल मैं उससे एग्जिट हो गया हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, इसमें आप देखोगे बैंक निफ्टी मेरा पार्ट 2 है ये। ठीक है, इसमें ये फिलहाल 2 लॉट देख रहे होंगे आपको, ये 2 लॉट मेरे इसमें एग्जिस्टिंग है। लेकिन मैंने इसमें जो मारे थे फ्रेंड्स, इसमें मैंने 20 लॉट मारे थे, सॉरी 20 नहीं, मैंने 17 लॉट मारे थे इस वाले अकाउंट में। ठीक है, और 2 लॉट मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। ठीक है, मैंने 17 में से 15 लॉट मैंने एग्जिट कर लिए हैं और 2 लॉट मेरे पास हैं। ठीक है, उसके पीछे रीजन है, मैं आपको रीजन बताऊं। और यहाँ पे जो लॉस चल रहा है मेरा, मैंने आपको बोला है मैंने गोल्ड और सिल्वर में बेरिश हूँ। ठीक है, और लेकिन मैंने आपको याद रहे, मैंने इसमें 5 लॉट, इसको पैसा बहुत लगता है, इसमें थोड़ा पैसा कम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो बाइंग ये 2000 की, देखो कल ये 2000 के आसपास चढ़ा था, तो लॉस यहाँ पे इतना चलता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये कंडीशन है, ये कंडीशन सब इस मुकाम में पहुँच गया है कि लॉस प्रॉफिट ये सब कुछ फ़र्क नहीं, आपकी एनालिसिस पर आपके डिपेंड होना चाहिए। मेरा ये आज के लिए नहीं लगा रखा है मैंने 5 जनवरी का है और ये 27 फरवरी का है। मेरे पास टाइम है। ठीक है, मेरे पास टाइम है।
लेकिन ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो तो उसके लिए आपको डेली, आपके लिए डेली नहीं करना ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में महीने भर में 2-3-4 बार ऐसे आते हैं जहां पर आपको ऑप्शन, आपको पता है कि मैं ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग करता हूं, लेकिन अक्टूबर के मंथ में ऑप्शन बाइंग क्यों कर रहा हूं? आपने देखा इस चीज़ को, मैंने अक्टूबर के मंथ में ऑप्शन बाइंग क्यों कर रहा हूँ? मैंने पिछली बार मैंने ऑप्शन बाइंग की थी, इस बार मैंने ऑप्शन बाइंग की है, और जहाँ मिलेगा मैं फिर ऑप्शन बाइंग करूँगा, ठीक, और या फिर मैं फ्यूचर को बाय करूँगा। रीजन आपको पता है, आपको पता है कि नहीं है? आपको दिख रहा है कि विक्स भी बढ़ रहा है, इंडिया विक्स, भाई इंडिया विक्स आप देखो, इंडिया विक्स यहाँ पर कितना परसेंट बढ़ रहा है? इंडिया विक्स यहाँ पे 1.5% के आसपास, कल भी 3% बढ़ा था, आज भी विक्स बढ़ रहा है, और मार्केट भी अप है भाई, मार्केट भी अप है ना, मार्केट भी अप है, यहाँ पे मार्केट भी अप जा रहा है, और विक्स भी ऊपर जा रहा है। और जनरली कोड क्या होता है, थंब रूल क्या होता है, अगर विक्स आपका ऊपर जा रहा है मार्केट आपका नीचे जाना चाहिए, जैसे थंब रूल। जैसे अभी आपको पता है सोना ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे आना चाहिए, या फिर सोना अगर नीचे जा रहा है तो मार्केट ऊपर जाना है। अभी क्या हो रहा है ना, मार्केट भी ऊपर जा रहा है, सोना भी ऊपर जा रहा है, सिल्वर भी ऊपर जा रहा है। तो ये कंडीशन क्या होती है मैंने आपको बता दी, जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम करता है तो उस कंडीशन में बोथ यहाँ पे गोल्ड भी ऊपर जाता है और मार्केट भी ऊपर जाता है, लेकिन ये कुछ दिनों तक ही चलता रहता है। उसके बाद जिधर को डायरेक्शन होता है उधर को ही डायरेक्शन चले जाता है। अब आप देखिए ठीक है, अब इस चीज़ को समझ गए होंगे लॉजिक। अब मैं सीधे सीधे आता हूँ बैंक निफ्टी पे, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, हमने यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करते हैं, मैं इसमें चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको इसमें ही बताऊँगा गोल्ड भी क्यों गिरना चाहिए, सिल्वर, मैंने पूरा एक ब्रॉडर बना के रखा है, आपने देखा कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, मैं आप केवल बैंक निफ्टी की बात करता हूँ। लोग यहाँ पे देखो, मैं हर चीज़ के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ। मैं ट्रेडिंग व्यू, जो भी चार्ट देखना है मैं ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूँ, दिस इज माय पेड वर्जन, और आपको पता है कि जितने भी काम होते हैं सब पेड वर्जन के साथ होते हैं, ठीक है। इस पेड वर्जन के साथ काम होते हैं। मेरे पास एक वाई पल्स का है, उसका पेड वर्जन है। मैं एंजल वन, इसमें मैं ट्रेड करता हूँ, ट्रेड में एंजल वन में ही क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें ऐसा लगता है कि यार चलो ठीक है, मुझे दूर का सेल, उससे कुछ बेनिफिट्स हैं। मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट सब है, लेकिन मैं करता इसमें हूँ। यार यहाँ ठंड लग रही है, पहाड़ों में ठंड लग रही है, तो इसलिए जैकेट पहन के रखी है, ठीक है। तो लेट्स सी, यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, जब मैंने ये क्लियर कट है, इसमें बैंक निफ्टी का हाई क्या था, बैंक निफ्टी का हाई ये है, ठीक है। फिलहाल मैं ट्रेड से उससे मैं बाहर हो गया हूँ, मैं करूँगा अभी, ठीक। ये हाई है बैंक निफ्टी का, ठीक है। बैंक निफ्टी का हाई है तो आपको पता है, सबसे पहले मैं एक चीज़ को एक एनालिसिस करूँगा, जहाँ से ब्रेकआउट होता है ना सेकेंड टाइम, वहाँ पे वेट करिए। ये जी यहाँ पे जब बैंक निफ्टी ब्रेकआउट किया था, थोड़ा जोन होता है फ्रेंड्स, एग्जैक्टली किसी जोन पे काम नहीं होता, एक सपोर्ट रेसन जोन होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ठीक है, यहाँ पर देखोगे एक ह्यूज यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया। अब ये सेकेंड टाइम जब आ गया था तो यहाँ पर लोग बियरिश थे, तो यहाँ पर सेकेंड टाइम पर तो यहीं पर बाय करने का मौका मिला रहने यार, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से फिर वापस गया, फिर नीचे आया, फिर वापस गया। हमने कहीं एक बार जब मैंने आपको दिखाया था एक अच्छा खासा, वहाँ पर भी हमने यहाँ पे कहीं पर ब्रेकआउट किया था, लिया था, और यहाँ पे जाके हमने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया था, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और क्लियर कट दिखेगी, ये लो देखिए, ये लो देखिए, करेक्ट। उसके बाद इसको ब्रीच किया, वापस गया, और इसको लेकिन ब्रीच नहीं किया, ये इसको भी ब्रीच किया, लेकिन ये लो और ये लो, ये भी लोअर लो बना रहा है, ये भी लोअर लो बना रहा है, ठीक है। और ये 5 कंप्लीट हो गई वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या है, करेक्शन स्टार्ट है, दिस इज द इम्पल्स वेव, दिस इज द इम्पल्स वेव।
ठीक है। अब ये इम्पल्स वेव कहाँ तक आती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए ये पूरा का पूरा एक जोन काम कर रहा, हो सकता है ये इम्पल्स तुम्हारा यहाँ तक चले जाए, ठीक है, यहाँ तक भी ये जा सकता है, लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये एक्चुअली डेली का नहीं है, ये तुम्हारा डेली का है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ देखो, ये चीज़ है लोअर लोज, और जो RSI है वो यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे ब्रीच हो गया है। इट मीन्स प्राइस ऊपर नहीं गया, लेकिन फिर से एक बार नीचे आया और यहाँ पे हायर हाई की तरफ चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या था, ये जो कंडीशन है यहाँ पे क्लियर कट आपको एक फिलहाल ये जो जोन है अभी भी इस जोन के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। अभी इसको आप चीज़ को और चीज़ में बेहतर तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो जोन था ये जोन को आसपास कहीं घूम रहा है, ये भी ब्रीच कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेडर शोल्डर का एक्चुअली हर तरफ से होता है इन्वर्टेड शोल्डर। इसका मतलब यही नहीं कि आपको ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू दिस, लेकिन अगर आपको ऐसा बन रहा है तो वो भी इन्वर्टेड हेडर शोल्डर का ही पैटर्न होगा, ठीक है। लेकिन याद रहे ये थोड़ा सा ज़्यादा वीक होता है, ठीक है। लेकिन इसमें दिख रहा है मुझे पूरा का पूरा चार्ट दिख रहा है, मेरा इन्वर्टेड हेडर शोल्डर का पूरा पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो टारगेट, नेक्स्ट टारगेट क्या है, अगर इसका पूरा ये नेक लेंथ की हाइट होती है तो यहाँ पर इसका पूरा हाइट इसका ये होना चाहिए। कहाँ तक जाना चाहिए इसका टारगेट, ये यहाँ तक अगर टारगेट जाता है तो आपका वेल एंड गुड है, इतना टारगेट जाना चाहिए इसका, और ये बड़ा ह्यूज मोमेंटम होगा, ठीक है। लेकिन अभी ये पॉज इतना दिन रैली हो गया है तो हो सकता है एक दो दिन मार्केट यहाँ पे पॉज हो जाए, ठीक है। एक दो दिन यहाँ पे पॉज होगा, अगर यहाँ पर पॉज हो गया तो नेक्स्ट पड़ाव के लिए यहाँ पर रेडी होगा। फिर मैं यहाँ पर वेट करूँगा, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि ये पॉज हो जाए 4 घंटा या 2-3 4 या 1-2 दिन पॉज हो जाए, तब जाके मैं ऊपर की तरफ रैली लूँगा, ठीक है। जैसे हम लोग कहीं पर आज यहाँ से दिल्ली जा रहे थे, हम गजरौला पे खाना खाते हैं, वहाँ हम वहाँ वेट करते हैं, वेट करने के बाद हम लोग यहाँ पर ऊपर की तरफ फिर से जाते हैं, ठीक है, करेक्ट। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें भी आपको दिख रहा है, ये भी हो गया, सब कुछ हो गया, ये आपका क्लियर। अब आप देखोगे मार्केट वहाँ पॉज करने लगा है, ये यहाँ पे नीचे नहीं आ रहा है, ये यहाँ पॉज नीचे नहीं आ रहा। 15 मिनट में देखो हायर हाई की तरफ भी जा रहा है, हायर हाई की तरफ जा रहा है, बैक मिलता है। इस लाइन को, सपोर्ट लाइन को, ट्रेंड लाइन खींचिए, आपको पैसा बनेगा। अगर आप इस लाइन पर देखो, इस लाइन पर अगर मिलता है, फिर इस लाइन पर आता है, देखो सुबह भी जब मार्केट यहाँ उतरा, सुबह भी जब मार्केट उतरा, करेक्ट, मेरा क्लियर करता, मैं इसीलिए देखो इसी जोन पे मार्केट अभी काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी ट्रेंड अप है, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। सस्टेन करने का मतलब ये होता है कि प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रुक रहा है, और अगला पड़ाव मार्केट ये जैसे ये ब्रीच होने वाला है यहाँ पर रहेगा, जैसे ये ब्रीच होगा तो अगला पड़ाव इसके लिए ये होने वाला है। तो 56,500 या 600 तक मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे पास जो ये 2 लॉट बचे हैं वहाँ तक मैं वेट करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक बार ऑप्शन चेन में आते हैं। ऑप्शन चेन क्या कहता है, ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी का कहता है कि यहाँ पर 56,000 तक जो कल तक यहाँ पर रैली लगी थी, यहाँ पर तो कहानी खत्म हुई, तो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। यहाँ पर 1200 अभी भी कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ 7,000 है। हम अगला पड़ा हम लोग देखते हैं निफ्टी का, यहाँ पर 56,500 का, यहाँ पे 1960 कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पे 4,600 मतलब, और यहाँ पर 9,000 यहाँ है, और 19। तो क्या लग रहा है कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, 19,614, और यहाँ पे 9,000। तो जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर 19,000 पे है, यहाँ पे बहुत बड़ा एक मेजर रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगला पड़ाव यहाँ पर 62,000 का है, यहाँ पर भी 30। देखो यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है एज कम्पेयर टू ये। तो यहाँ पे अगर ये ब्रीच होता है, ये ब्रीच होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंट्राडे में आज देखो यहाँ इसके ट्रिपल, यानी ट्रिपल, तो यहाँ तक पॉसिबिलिटी है 56,500 तक आज मोमेंटम आ सकता है। और कल अगर मार्केट गैप अप के साथ फिर उठता है तो अगला पड़ाव मार्केट के लिए 57, तो ये इनकी फटेगी और ये वापस मार्केट की तरफ जाएगी। ये भी आपको इसमें देखना है कि क्या हो क्या रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, मैंने फिर बोला
जहाँ पे प्राइस सस्टेन करने लग जाता है वहाँ पे रैली आ जाती है, ठीक है, वहाँ पे रैली आनी निश्चित है, ठीक है। ये रैली आनी निश्चित है। इसमें देखो अब दूसरा चीज़ में देखो, आप इसके साथ आपको पैरेलली HDFC बैंक ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसिव ब्रेकआउट किया है। तो ये मैसिव ब्रेकआउट जो किया है, ये पूरा रैली कहाँ तक है, ये अगला पड़ाव HDFC बैंक का यहाँ पे इतना टाइम। तो जब इसने ब्रेकआउट कर दिया है, देखो आप 1 आवर के कैंडल में देखो तो इसने ब्रेकआउट कर दिया। ये कैंडल की ब्रेकआउट होती है, ये कैंडल ब्रेकआउट होती है, देखिए, ठीक है। ये अभी ऊपर जाने के लिए सस्टेन रेडी हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे ICICI बैंक को देखो तो ICICI बैंक ने भी, मैं कल ही इसको लगा रहा था, मैंने आपको कल बोला भी था कि ICICI बैंक ने ये ब्रेकआउट कर दिया है। तो ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन होता है बिल्कुल फ्लैग पैटर्न्स, ठीक। और यहाँ से इतना जंप इसमें पेंडिंग है, ठीक है, इतना जंप इसमें, तो इसमें जंप पेंडिंग है, HDFC बैंक में है। मेरे लिए 2 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कोटक बैंक भी नीचे से ऊपर आ गया है, कोटक बैंक जो नीचे से गिरा था वो ऊपर आ गया है, ये सब कुछ ऊपर आ गया है। तो बैंक निफ्टी में पोटेंशियल है, ठीक है, बैंक निफ्टी में पोटेंशियल, ये बस ड्रैग कर रहा है सिंपल सा। अगर इस लाइन पर भी हॉल्ट करता है, क्योंकि हॉल्ट होना बहुत ज़रूरी है, हॉल्ट होना, अगर जितना हॉल्ट होगा, अगर यहाँ पे कहीं पर मिलता है ज़रूर बाय, मैं फिर से यहाँ पर एंटर कर लूँगा, ठीक है। मैं ज़्यादा लॉट के साथ नहीं करूँगा, 2-3-4 लॉट यहाँ पे दबाऊँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। मैं अब मैं ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा कुछ टाइम के बाद प्रेफर करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, ये चीज़ आपको होल्ड करनी पड़ेगी, करेक्ट। यहाँ पे अभी देख पा रहे हो, ये जस्ट एक होल्ड, ऐसा नहीं, देखो तो हम क्या सोचते हैं, अरे मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, अरे यार अब तो मैं नीचे, अरे नीचे क्यों लगा भाई, ट्रेंड की तरह, ट्रेंड इज द बुलिश। तो ट्रेंड के अपोजिट में बहोगे हमेशा लंका लगेगी, इसलिए ट्रेंड के अपोजिट में उसके साथ ही फ्लो करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को यहाँ पे देखनी है, ट्रेंड के अपोजिट में बहोगे तो हमारा लॉस ही लॉस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक ये था। और ऐसा नहीं कि आपको बाइंग, फिर बता रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग आपको लेट में करनी है। ऑप्शन बाइंग कौन से महीने में होती है, कौन से मंथ में सेलिंग होती है, अभी हम लोग ऑप्शन बाइंग कर, अक्टूबर के महीने वोलेटिलिटी। फिर बता रहा हूँ नॉर्मली थंब रूल क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है विक्स नीचे, तो अभी साला विक्स भी ऊपर जा रहा है, मार्केट भी ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, लोग नीचे को बाई करेंगे, नीचे को मतलब पुट बाई करेंगे, नहीं भाई। विक्स इज द इंडिपेंडेंट, विक्स मतलब वोलेटिलिटी इंडेक्स, हमारे दिल की धड़कनें होती हैं विक्स, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विक्स को समझ जाते हैं ना तो कोई बहुत बार बनेगा। जब नॉर्मल लाइफ में जब कुछ नहीं होता तब विक्स का नीचे गिरना मतलब मार्केट का ऊपर जाना, और विक्स का नीचे ऊपर जाना मतलब मार्केट का ऊपर आना। तो हाँ, ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, वोलेटिलिटी विक्स का बढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको एक तरफ का मोमेंटम नहीं लगता है तो अब यहाँ पर ऑप्शन दोनों तरफ स्ट्रैडल भी बना सकते हैं, लॉन्ग स्ट्रैडल। शॉर्ट स्ट्रैडल कब बनाएंगे हम लोग, जब विक्स, अभी अक्टूबर का महीना ख़त्म होगा ना, जब पूरा आपके हैवी वेटेज के रिजल्ट आ जाएंगे, रिलायंस का आ जाएगा, HDFC बैंक, सबके रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद मार्केट या तो डाउन करेगा या अप करेगा, वॉलेटिलिटी आएगी। होता क्या है ना, देखो विक्स का मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ आपको। देखो हर डिप पे बाइंग आ रही है, हर डिप पे बाइंग आ रही है, आप देख पा रहे हो। यहाँ पे ये रेंज बाउंड हो रहा है, ये पूरा लाइव आपका लाइव दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा डिप चल रहा है और RSI स्ट्रॉन्ग है भाई, 5th गियर में गाड़ी, यहाँ पे गाड़ी 5th गियर में है, ठीक है। तो गाड़ी यहाँ पर 5th गियर में है, तो यहाँ पर क्लियर कट होने वाला है कि ये अगला पड़ाव, इतना पड़ाव अभी और पेंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या दिखा रहा था, हाँ विक्स में क्या कुछ तो मैं आपको दिखा रहा था फ्रेंड्स, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा मैं क्या दिखा रहा था, ठीक है। सिल्वर, ये देखो ये अभी भी शायद ब्रेकआउट करने के मूड में है। यहाँ देखो ये इतना जोन है, अब ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, क्या चल रहा है शॉर्ट टर्म के लिए,
ठीक है, ये मुझे भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है। मैंने आपको यही बोला है, मैं इसमें यहाँ तक जो 50 का है ना यहाँ पे, इसका ये पूरा जोन पे घूम रहा है, मैंने आपको पहले ही बोला है। लेकिन एक ओवर सोल टेरिटरी में चला गया फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कूल ऑफ होना चाहिए। ठीक है, एक कूल ऑफ होना, इसमें कूल ऑफ कितना कूल ऑफ होना चाहिए वो चीज़ अलग है। ICICI बैंक बुलिश, ICICI बैंक देखो चार्ट क्या क्या बोलता है। मैं ICICI बैंक का यहाँ तक वेट करूँगा। ICICI बैंक पूरा क्लियर चार्ट में यहाँ तक इस लाइन को ड्रॉ कर, तो यहाँ तक ICICI में 1400 तक ICICI बैंक जा सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पर बाई किया हूँ। मैं कहाँ पर बाई किया था, यहाँ पे कहीं पर इसको बाई किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ICICI बैंक जा सकता है, क्लियर कट। ठीक है, और फिर उसके बाद वो तो अभी SBI, देखो SBI भी क्या कर रहा है, SBI भी अपना पूरा का पूरा एक ये बना रहा। अगर ये ब्रीच होता है तो ये जब भी ब्रीच होगा फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा एक यहाँ तक तो पहला मोमेंटम आएगा। तो ये अपने हाई के इर्द गिर्द घूम रहा है, और अपने हाई के इर्द गिर्द घूमेगा, मतलब क्लियर कट है। यहाँ तक SBI का टारगेट है। SBI का टारगेट कितना है, क्लियर कट इतना ही पोर्शन जा रहा है। ये चीज़ देखिए, इतना पोर्शन ये भी जा रहा है, और ये टारगेट इतना जाएगा, और आने वाले टाइम में ये भी फूटने वाला। और यहाँ पर देखो चीज़ देख रहे हो, यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ RSI नीचे जा रही है, लेकिन प्राइस ऊपर जा रहा है। इट मीन्स क्लियर कट है, ये कूल ऑफ हो रहा है, और सीधे बड़ा स्विंग तरफ आने वाला है। SBI में एक स्विंग बड़ा मोमेंटम आने वाला है, क्लियर कट। एंड देख लेना आप टारगेट उस चीज़ को। निफ्टी की बात करता हूँ, निफ्टी मैंने फिलहाल लगा के नहीं रखा, फिर भी आप निफ्टी को बता देता हूँ मैं। निफ्टी में आपको यही चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये थर्ड टाइम पे जब आएगा, फोर्थ टाइम पे, तो टारगेट यहाँ तक रहना ही रहना है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये वाला टारगेट आएगा इसका 325,375 के आसपास। ठीक है, तो इसमें आप देखना अभी फ़िलहाल। और ये कोटक बैंक यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है फ्रेंड। देखिए, कोटक बैंक का एक मेजर जोन है यहाँ पे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पे काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ना थोड़ा यहाँ पर कूल ऑफ होना चाहिए कोटक बैंक, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस फेज है। लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि रैली बहुत बढ़िया है। देखो एक्सिस बैंक की तरह हो गया। देखो एक्सिस बैंक भी यहाँ पे जब आया था ना, देखो एक्सिस बैंक भी जब यहाँ पर आया था, एक मेजर रेजिस्टेंस पाया था, वहाँ से कूल ऑफ हुआ, और यहाँ पे फिर से एक बार कूल ऑफ होने की तरफ जा रहा है। आज भी कूल ऑफ हुआ है। ठीक है, आज इसलिए ये चीज़ें थोड़ा सा सिर्फ लार्ज कैप ICICI बैंक और HDFC बैंक द मेजर बैंक, ये एक HDFC बैंक ने अच्छी तरह मोमेंटम की तरफ देखा है, और ये टारगेट ऊपर की तरफ लगा 1000 तक बैंक ICICI बैंक। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे अभी भी हम बने हुए हैं। देखो मैंने आपको बोला है, मैं क्लियर कट है अभी फ़िलहाल मेरा यहाँ पे, सिंपल क्लियर कट रूल है, मैंने आपको दिखाया। तो ये पैसा, और एक मेरे पास देखो, ये मेरा खुद का है, मेरा खुद का देखो, मेरा नाम है नंदन सिंह। ठीक, ये मेरा खुद का अकाउंट है। अभी फ़िलहाल इसमें ये बैलेंस, ये ट्रेडिंग बैलेंस है। ठीक है, अभी मैं सिंपल, क्योंकि इसमें पैसे लगे हुए, मैं करूँगा अभी, मैं थोड़ा सा सेलिंग की प्रेफर करूँ। देखो इसमें अगर मैं 5 लॉट को सेल करता हूँ ना, कितने पैसे लगे होंगे, देखो मैं आपको ये बताता हूँ। 5 लॉट को सेल करने में 4,40,000 यहाँ पर लगे हैं। ठीक है, 4,40,000 ये लगे हैं। एक सेकंड, पास लाइन चली गई है, मैं दूसरे सेटअप है जो मेरा, उसको मैं बंद कर देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं बंद कर देता हूँ, ये थोड़ा इशू करता है इसमें, तो आवाज़ आ रही है। एनीवे, ये हो गया। ठीक है, और सिल्वर को मैंने यहाँ पर, आप छोटा सिल्वर को मैंने लॉट को सेल कर रखा। आप यहाँ पे भी 6 लॉट, कितने लॉट है, 7 लॉट। तो यहाँ पर मेरा 1,17,000 इसमें है। ठीक है, और 5-5.5 लाख लमसम 4-5, तो ये इतना फंडिंग फिलहाल इसमें, इस वाले अकाउंट में ये फंडिंग है। ठीक है, अब दूसरा वाला एक मैं दूसरा दिखाता हूँ। देखो ये किसी और का है, अभी मैं एक किसी का और का भी मैं हैंडल करता हूँ फ्रेंड्स, उसका चीज़ आप देखोगे। ये देखिए, ये किसी और का है, संजीत कुमार मौर्य, संजीत कुमार सारस्वत, उनके भी कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में है, उनका भी आप देखोगे। देखो इनका मैं खुद हैंडलिंग करता हूँ, मैं इनका P&L दिखाऊंगा इनका।
मैं खुद इनका हैंडलिंग कर लास्ट थोड़ा पिछला मंथ हमारा बहुत थोड़ा सा देखो, मैं आपको फिर बोला है कि मैं भी भाई ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे भी मार्केट में अभी बहुत कम टाइम हुआ है, 1.5 साल से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ये मेरे कोई फ्रेंड हैं, इन फ्रेंड का आप देखोगे, ये मैं इनका ट्रेड ये ठीक है, ये कोई मेरे फ्रेंड है, तो इनका 10 लाख का कैपिटल था, तो 10 लाख के कैपिटल इनका मेरा कुछ चलता है भाई, ठीक है। इस इनका मैंने मई से स्टार्ट किया, मई जून में इनका 1,71,000, जून में इनका 72, जुलाई में 82, जुलाई अगस्त में 94, लेकिन सितंबर का महीना बहुत मेरे लिए थोड़ा वर्स्ट रहा था, लेकिन वो पूरा का पूरा रिकवर हो चुका है, ठीक है। अक्टूबर के मंथ में मेरा होता है, देखो ट्रेडिंग में ये चीज़ गेम होती है, आपको मैं कहता हूँ आपको 2-3 साल लगेगा, नॉलेज प्लस ये, ठीक है, ये चीज़ हुआ, लेकिन आपको घबराना नहीं है, बट ट्रेडिंग है, आप समझिए। यहाँ पे आप अगर टोटल देखेंगे, इनके पास 10 लाख का कैपिटल था, ठीक है, 10 लाख के कैपिटल से टोटल नेट रियलाइज प्रॉफिट इनका कितना हो चुका है, आप समझ रहे हैं यहाँ पे। अभी इसमें और जोड़ दीजिएगा, आज और आ जाएगा, ठीक है, और आज आ जाएगा इनका 40,000 के आसपास इसमें और आ जाएगा, तो यार कम है। आप सोचो, अगर आप देखो मतलब 4,50,000 के आसपास, ठीक है, 4,45%, यानी 10 लाख का कैपिटल था, विद इन स्पैन ऑफ, यानी 45% रिटर्न आई हैव जनरेटेड विद इन स्पैन ऑफ 1 2 3 4 5 6 मंथ में 45% रिटर्न आई हैव जनरेटेड, ठीक है। और इनका ये तो मैं, इनका फंड है, मेरे फ्रेंड का फंड है, इसलिए मैं जो काम करता हूँ फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला है, आप मेरे से अगर पढ़ते हैं, मेरा जो टारगेट होता है 3 to 10% का टारगेट रहता है मंथली, 3 to 10, हाँ, लेकिन कहीं कभार, इसलिए आपको बोला कि किसी मंथ में आपका बेकार जाता है, उस चीज़ को एवरेज पकड़ के आप 3% भी अगर मंथली कमाते हैं, तो सालाना 12-3-36% रिटर्न होता है, ठीक है, 36% रिटर्न आपका यहाँ पर जनरेट होता है, ठीक है। तो होप गाइज आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको, इसलिए मैं इसमें ये नहीं दिखा रहा कि भाई मेरा इसमें कुछ दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये सब कुछ कर रहा हूँ। अगर आपको ये सब कुछ करना है, आप ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, ये पार्ट सेकंड है, और थैंक यू होप गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और मेरी बेटी है, आई बेटी, तू भी सीखती इधर आजा, अभी आज इसका छुट्टी है, ये भी सीखती है, शहबाजा धीरे धीरे सीखेगी, ये देखती है मेरे साथ, ठीक है। अभी मौसम बारिश का हो रहा है बाहर। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।